देश में सनातन धर्म पर आर पार की जंग छिड़ी है। बीजेपी और इंडिया अलायंस सनातन धर्म को मुद्दे पर आमने सामने है। सनातन धर्म को खत्म करने की बात कहने वाले उदयनिधि स्टालिन के बाद तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री के पोनमुडी का विवादित बयान सामने आया। के पोनमुडी ने कहा कि देश में इंडिया गठबंधन सनातन धर्म के विरोध में बनाया गया है और इसी सामाजिक विचार के आधार पर ही ये गठबंधन बना है। 26 दलों के इस इंडिया गठबंधन का मकसद भी यही है। के पोनमुडी का बयान उदयनिधि के इस बयान के समर्थन में आया, जिसमें उदयनिधि ने कहा था कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। उदयनिधि और के पोनमुडी के बयान पर जहां इंडिया गठबंधन खामोश है, वहीं बीजेपी आग बबूला है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि के बिगड़े बोल के बाद एक और हरकत ने सियासी संग्राम खड़ा कर दिया है। उदयनिधि ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर करके फिर से सनातन धर्म को टारगेट किया है। उदयनिधि स्टालिन ने सोशल मीडिया पर एक पिक्चर पोस्ट की है। इस पिक्चर में जलती हुई मॉस्किटो कॉइल है। उदयनिधि की इस पोस्ट से मैसेज क्लियर है कि डेंगू और मलेरिया से बचने के लिए मच्छर भगाने वाली कॉइल जलाओ। इस पोस्ट को उनके पिछले बयान से जोड़कर देखा जा रहा है। इसमें उदयनिधि ने सनातन को डेंगू मलेरिया बताया था। மாநாட்டில் வாழ்த்துறை வழங்கும் வாய்ப்பை தந்த இந்த மாநாட்டு ஏற்பாட்டு குழுவுக்கு முதற்க என்னுடைய வணக்கத்தையும் நன்றியும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த மாநாட்டுடைய தலைப்பே மிகவும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது. சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள். இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயர்கள் அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். उदयनिधि के ताजा पोस्ट से साफ है कि वो अब भी अपने बयान पर कायम है। हालांकि उदयनिधि से जब इस पोस्ट के बारे में पूछा गया तो कह दिया कोई फर्क नहीं पड़ता। So Congress has distanced itself from the comments made by you, sir. They say that they don't support. Every party has a different ideology. So you cannot expect all the parties to give it to me. Sir, BJP is demanding Shekhar Babu's resignation. So they protest. Please ask Mr. Shekhar Babu. How can I talk for it? What are you planning? No, whatever means. Earlier you caused an issue with the brick. Now mosquito coil. Okay. यानी उदयनिधि के तेवर अब भी कायम हैं। इंडिया गठबंधन का कोई नेता उदयनिधि के मुद्दों पर मौन व्रत धारण किए हुए है, लेकिन तमिलनाडु सरकार के शिक्षा मंत्री के पोनमुडी ने इंडिया गठबंधन की नींव की असली वजह बता दी है। इंडिया का मतलब सनातन विचारधारा के विरोध में बना एक गठबंधन ही इंडिया गठबंधन है। हम लोगों के भिन्न मत हो सकते हैं, लेकिन सनातन का विरोध करना है, इस विषय पर किसी का भी मत अलग नहीं है। इसमें शामिल सभी सामाजिक समानता, अल्पसंख्यकों की रक्षा और स्त्री पुरुष के बीच समानता की बात कर रहे हैं। इसी सामाजिक विचार के आधार पर ही ये गठबंधन बना है। 26 दलों के इस इंडिया गठबंधन का मकसद यही है कि समूह में हम कुछ भी कर लें, लेकिन जब राजनीति में जीतेंगे, वहां पहुंचेंगे, तभी ये सब कर पाएंगे। यानी जो बात अब तक बीजेपी कह रही थी, उस पर इंडिया अलायंस के नेता मुहर लगा रहे हैं। वहीं बीजेपी उदयनिधि के बयान के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उदयनिधि के खिलाफ बैठे हैं। उदयनिधि को तमिलनाडु में बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने करारा जवाब देते हुए कहा कि जनता उन्हें सजा देगी। Sanatana Dharma, the reformation that happened, what is the faith and everything. Some people are incorrigible. They think by demeaning a religion, by speaking bad about somebody, they think they're heroes. Because people want overnight fame. They didn't come by themselves. They just came because they belong to a dynasty. So people believe they can say whatever they want. Now we believe the law of the land and the people of the country are the final judges. They are not going to allow this deed to go unpunished. एक तरफ जहां उदयनिधि सनातन को खत्म करने वाला बयान दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े नेता चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पूर्व सीएम कमलनाथ रामकथा कराने में लगे हुए हैं।
कमलनाथ सनातन के धर्मगुरुओं का तिलक कर रहे हैं, उन्हें माला पहना रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं। वहीं बीजेपी कांग्रेस से सवाल पूछ रही है कि वो किसके साथ हैं, सनातन के साथ या फिर सनातन को खत्म करने की बात करने वालों के साथ। सनातन पर उंगली उठाने वाले इसके पहले भी हुए हैं। कई लोगों ने हमले किए हमारे देश पर, लेकिन वो सनातन संस्कृति को कभी समाप्त नहीं कर पाए। सनातन संस्कृति अद्भुत है। सनातन है क्या? एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती हिंदुत्व है। आत्मवत सर्वभूतेषु हिंदुत्व है। सिया राम मैं सब जग जानी हिंदुत्व है। वसुदैव कुटुंबकम हिंदुत्व है। हम सब धर्मों का आदर करते हैं, लेकिन इस तरह किसी को भी सनातन का अपमान नहीं करना चाहिए, ये सहन भी नहीं होगा। लेकिन बीजेपी लगातार हमलावर है। वो सनातन खत्म करने की बात करने वालों को खत्म करने की चुनौती दे रहे हैं। तो सनातन के विरोध में बात करेगा, उस हर बोलने वाली शब्द बोलने वाली जबान को हम खींच करके बाहर निकाल देंगे। जो सनातन की तरफ आंख खुदा करके देखेगा, उस उठने वाली हर एक आंख को हम उंगली डाल करके आपको बाहर निकाल देंगे। हम चुनौती देते हैं कि सनातन के विरुद्ध बात करने वाला कोई भी व्यक्ति इस देश में जो है अपनी राजनीतिक ताकत और हैसियत बना करके नहीं रख पाए। सौगंध है हमें उन सब हमारे पूर्वजों की, जिन्होंने, चाहे वो महाराजा सूरजमल होंगे, चाहे वीर दुर्गादास होंगे या महाराणा प्रताप है, हम सबको उनकी सौगंध उठा करके खड़े होना पड़ेगा कि हम इस सनातन पर हमला करने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उनको उखाड़ करके फेंक दें और चुनौती के साथ में खड़ा होना पड़ेगा। सनातन पर कांग्रेस खामोश है, लेकिन ओवैसी भाईजान अपना मामला सेट करने में जुट गए हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत के बयान पर ओवैसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके मोदी सरकार पर निशाना साधा है। ओवैसी ने लिखा कि G20 खत्म हो चुका है और घोषणा के बिंदु 78 की कोई प्रासंगिकता नहीं है। मोदी सरकार के मंत्री हिंसा की वकालत करते हैं। उदयनिधि के बयान पर इंडिया गठबंधन के नेता भले ही खामोश हों, लेकिन इस विवाद में ओवैसी की एंट्री ने मामले को गरमा दिया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।